तो इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यूपी सरकार में राज्य मंत्री रहे दिनेश खटीक ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है। मंत्री दिनेश खटीक का इस्तीफा सामने आ चुका है। यानी कि जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे भ्रष्टाचार पर, सीएम योगी लगातार सख्त मोड में दिखाई दे रहे हैं। यूपी की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां पर दिनेश खटीक ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के साथ ही सूबे में ट्रांसफर हो रहे हैं। यानी कि यहां पर लगातार सूबे में जिस तरीके से ट्रांसफर हो रहे हैं उस पर लगातार सियासत हो रही है। योगी सरकार के 3 मंत्री इन दिनों चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के स्वास्थ्य मंत्रालय में तबादले हुए थे, जिसका दिनेश की बात करते हैं उनका भी कुछ ऐसा ही है। यानी कि ट्रांसफर को लेकर यहां पर उनकी तरफ से बात कही जा रही है कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं, जिसको देखते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है। यूपी सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री थे दिनेश खटीक, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। योगी सरकार में जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने अपना इस्तीफा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेजा है। इस इस्तीफे में दिनेश खटीक ने अधिकारियों पर तवज्जो न देने और दलितों का उचित मान सम्मान न मिलने का आरोप भी लगाया है। यानी कि उन्होंने यहां पर इस्तीफा देते हुए एक बड़ा आरोप सरकार के ऊपर लगा दिया है। अधिकारियों के रवैये से नाराज होकर मंत्री ने इस्तीफे की पेशकश की है। बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है। जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने आरोप लगाया कि दलित होने की वजह से विभाग में उनकी सुनवाई नहीं होती है और न ही किसी बैठक की सूचना उन्हें दी जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य मंत्री के अधिकार के तौर पर सिर्फ गाड़ी दे दी गई है। मंत्री दिनेश खटीक ने ट्रांसफर के मामले में बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। तबादले में गड़बड़ी को लेकर जब दिनेश खटीक ने अधिकारियों से जानकारी मांगी तो उन्हें अभी तक जानकारी नहीं दी गई है। यानी कि उन्होंने यहां पर एक बड़े आरोप लगाए हैं सरकार के ऊपर। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। यूपी की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर। प्रमुख सचिव सिंचाई पर आरोप लगाते हुए राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने कहा कि फोन करने पर भी उनकी बात को सुना नहीं जाता है और साथ ही उनके फोन को काटा भी जाता है। मंत्री ने नमामि गंगे योजना में भी भ्रष्टाचार की बात कही है। बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार को लेकर सख्त मोड में दिखाई देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के मंत्री ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है। बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है। मंत्री दिनेश खटीक के नाराज होने की यहां पर जिस तरीके से खबर सामने आ रही थी और खबर सामने आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो दिनेश खटीक ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है। जिस तरीके से वो मंत्री थे और उन्होंने सरकार पर भी ये आरोप लगाए हैं कि यहाँ पर भ्रष्टाचार किया गया था, अधिकारी उनकी बात को नहीं सुनते थे, दलितों का अपमान करने की उन्होंने बात कही है। यानी कि अधिकारी उनकी बात को नहीं सुनते थे और साथ ही दलितों को उचित सम्मान नहीं मिलता था। ये आरोप लगाते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने पिछले दिनों ही मुलाकात की थी, लेकिन मुलाकात में कोई भी फायदा नहीं हो पाया, या ये कहें कि मुलाकात के बाद कोई भी नतीजा सामने नहीं आ पाया, जिसकी वजह से दिनेश खटीक ने इस्तीफे की पेशकश की है। सुबह से ये खबर सामने आ रही थी कि दिनेश खटीक इस्तीफा दे सकते हैं और इसी बीच उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है इस समय की। बता दें कि सरकार के रवैये और अधिकारियों के रवैये से दिनेश खटीक नाराज बताए जा रहे थे, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भ्रष्टाचार पर योगी के एक्शन के बाद मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध योगी का रुद्ध है। यानी कि भ्रष्टाचार पर सीएम योगी लगातार प्रहार करते हुए आपको नजर आते हैं। खटीक ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। भ्रष्टाचार पर सीएम योगी आदित्यनाथ एक तरफ तो सख्त मोड में नजर आते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। यानी कि दिनेश खटीक ने इस्तीफा देते हुए अधिकारियों पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार पर योगी के एक्शन के बाद मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, यानी कि साफ तौर पर यहां पर एक तरफ तो अधिकारी ने लापरवाही का आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार को लेकर लगातार सख्त मोड में नजर आते थे, लेकिन यहां पर जिस तरीके से दिनेश खटीक ने इस्तीफा देते हुए बड़े आरोप लगाए हैं, देखना होगा किस तरीके से योगी सरकार, गृह मंत्रालय, अमित शाह, मोदी किस तरीके से यहाँ पर कोई बड़ा एक्शन ले पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। दिनेश खटीक ने इस्तीफा दे दिया है। घर से वो फरार हैं, यानी कि अभी वो घर पर मौजूद नहीं है। भ्रष्टाचार पर सीएम योगी लगातार प्रहार करते हुए नजर आते हैं और बीते दिनों ये खबर भी सामने आ रही थी कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के 3 मंत्री यानी कि
दिनेश खटीक भी सुर्खियों में बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी किस तरीके से सरकार इसे हैंडल कर पाती है, क्योंकि एक बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, अधिकारियों पर मनमानी करने का आरोप भी लगाया इस दौरान। तो ज्यादा हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी साई जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। जी धन्यवाद। सर, राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने इस्तीफा दे दिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, अब इस्तीफा की चर्चा अभी है, लेकिन अब क्या कारण है क्या नहीं है, अब वो जो है थोड़ी देर बाद अगर पता चलेगा तो फिर उसके हिसाब से बताया जाएगा। कुछ व्यक्तिगत कारणों से ये पता चल रहा है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। जी सर, खबर ये भी सामने आ रही है कि उन्होंने भ्रष्टाचार को देखते हुए अधिकारियों पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपनी जो अमित शाह को जो चिट्ठी भेजी है, उन्होंने ये चिट्ठी में लिखा है कि यहाँ पर दलितों को उचित सम्मान नहीं मिलता है, उन्हें मीटिंग में बुलाया नहीं जाता है। तो सर, क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ तो सरकार ये दावे करती है कि आप दलितों का सम्मान करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आप ही के मंत्री ने आपके ऊपर एक बड़ा आरोप लगा दिया है। देखिए, इसमें जो है, जो दिनेश जी ने लिखा है, वो पहले पार्टी फोरम में अगर माननीय मुख्यमंत्री जी से पहले उनको ये बात करनी थी, चाहे अपने कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव जी से बात करनी थी। तो अगर उन्होंने कुछ ऐसी चिट्ठी लिखी है, मुझे ज्ञान नहीं है अभी इस चिट्ठी का, लेकिन अगर ऐसा लिखा है तो उनको पहले माननीय अमित शाह साहब से पहले यहाँ पर अपने तत्कालीन जो उनके सीनियर थे उनको चिट्ठी देकर या उनसे अवगत कराना चाहिए था कि वो क्यों है, क्या कारण है। तो बाकी अगर वो जा रहे हैं तो हमारे शीर्ष नेतृत्व के पास जाएंगे और एक दो दिन के बाद इस पर चीजों को उनको समझा दिया जाएगा। कुछ ऐसी बात नहीं है, उनके अगर मन में कोई रोष होगा तो उसको दूर किया जाएगा। जी, तो सर, आप इसे किस तरीके से देख पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। विपक्ष के पास एक अच्छा मौका मिल गया उनको राजनीति करने का। यहाँ पर दिनेश खटीक ने चिट्ठी में लिखकर अमित शाह को ये चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि दलितों को यहाँ पर सम्मान नहीं मिलता है, अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ खबर ये भी सामने आ रही है कि सीएम योगी लगातार भ्रष्टाचार पर एक्शन मोड में नजर आते हैं। देखिए, अभी जो पीडब्ल्यूडी वाली घटनाएं आपके सामने हैं, क्या नाम है, स्वास्थ्य विभाग की जो घटनाएं हस्तांतरण के हुए थे, सब पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया। लेकिन एक जो दलितों के बारे में माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, इसमें देखिए, भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जिसने सभी तलीय सीमाएं तोड़ा है। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नारे को आज फलीभूत करती हुई विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है आज। इसलिए ये आरोप निराधार है, कहीं हो सकता है अभी इस पर थोड़ा सा उनको मंथन करना चाहिए, और हमको लग रहा है वो मंथन करेंगे, क्योंकि वो हमारे माननीय मंत्री हैं और अभी इस्तीफा दिया है उन्होंने। स्वीकार तो अभी हुआ नहीं है, इसका भी कुछ वो नहीं है, क्योंकि अभी बड़े नेताओं से बात करने के बाद उनका जो भी अगर कष्ट होगा वो दूर किया जाएगा। ये पारिवारिक आपस का जो है मामला है, बड़े नेताओं के साथ मिलकर उनका जो भी रोष होगा वो दूर किया जाएगा। और कोई दलितों के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास के नारे पर अभी भी कायम है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सीएम योगी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। हमारे संवाददाता हिमांशु गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, क्या कुछ अपडेट है? यहाँ पर सीएम योगी लगातार भ्रष्टाचार पर सख्त मोड में दिखाई देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, क्या कुछ अपडेट? हिमांशु, शायद आपका म्यूट आपने किया हुआ है। शायद तकनीकी वजह से आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। हिमांशु, आवाज आ रही है आपको मेरी? तकनीकी खामी की वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पाया। हम लगातार कोशिश करेंगे। तो खटीक ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी पे उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार पर। सीएम योगी लगातार सख्त मोड में दिखाई देते हैं। क्या ये सीएम योगी के सख्त होने के बाद ही उन्होंने इस्तीफा दिया? अपने आप में एक बड़ा सवाल है। न्यूज वॉच इंडिया इस सवाल को पूछता है, यानी कि भ्रष्टाचार पर अगर कोई प्रहार करता है तो आपके मंत्री इस्तीफा दे देते हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से योगी ये दावा करते हैं कि यूपी में भ्रष्टाचार समाप्त हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के मंत्री इस्तीफा दे देते हैं और भ्रष्टाचार करने के आरोप भी लगाते हैं। देखने वाली बात होगी किस तरीके से सरकार इसे हैंडल कर पाती है या नहीं।